नैनो बनाना फिगर ने एक पागलों जैसा घोंसले वाला हेयर स्टाइल बनाकर रोड पर चलते हुए जा रहा था। उसको सभी लोग बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। दो चिड़िया उसके सिर के ऊपर उड़ते हुए उसके साथ जा रहे थे। वो घर जाकर सोफे पर बैठकर मम्मी कॉफी लेकर आओ करके चिल्लाता है। तब माँ बाप कॉफी लेकर आते हैं। माँ कॉफी देकर अरे बेटा, ये क्या है रे सिर के ऊपर दलिद्री, ये बाल ऐसे क्यों है? ऐसा कहती है। पिताजी के हाथ में लकड़ी था और वो सिर पर चिड़िया घोंसला बनाकर अंडे भी दिया है लगता। वो फूट कर बाहर आई तो वो किचकिच करके आवाज भी कर रहे हैं। तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सिर के ऊपर चिड़िया इसके ऊपर कैसे उड़ रही है देखो। इस बेवकूफ को ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? करके लकड़ी से उसके घोंसले को टोसता है। बस अंदर से दो छोटे छोटे चिड़िया नीचे गिरते हैं। उनके लिए आए सो दो चिड़िया उनको मुंह में पकड़कर लेकर गए। उसका नाम मुन्ना था। क्या पिताजी, आपको मार्केट में चल रहा नया स्टाइल नहीं पता क्या? न्यू टैलेंट पता नहीं, न्यू ट्रेंड पता नहीं? ये हेयर स्टाइल अभी नया है ट्रेंड में, उसमें पक्षी आकर रहे तो क्या गलत है? ऐसा कहता है पिताजी। अरे दलिद्र, पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं है, पर इसको न्यू ट्रेंड चाहिए बोलते। न्यू ट्रेंड थोड़े तेरी जिंदगी पर करके गाली देता है। कुछ दिन बाद वो नए अजीब तरीके से हेयर स्टाइल के साथ न्यूज़पेपर बांधकर आया। वो रोड से जा रहा था तो लोग उसको अजीब तरह से देखते हुए हंसने लगते हैं। माँ उसको घर में देखकर अरे ये न्यूज़पेपर क्यों बांध कर आया रे? रास्ते में कहीं फट गया तो? ऐसा कहती है। पिताजी, ये क्या नई दलिद्र है रे? नया ट्रेंड है क्या? ऐसा कहता है वो। यस मम्मी, यस डैडी, ये लेटेस्ट न्यूज़पेपर ट्रेंड है। ऐसे न्यूज़पेपर बांध कर घूमना यूरोप में फैशन है। बोले तो माँ तुम लोग घबराओ मत, ये फट भी गया तो कोई बात नहीं, अंदर अंडरवियर है। ऐसा कहता है। ऐसे वो चित्र विचित्र ड्रेस और हेयर स्टाइल के साथ घूमते हुए घर वालों को डराते रहता था। एक दिन पिताजी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो वो एक बकेट भरकर आइस क्यूब लाकर उनके सिर पर डालता है तो वो अरे बाप रे करके चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाते हैं। पिताजी, दलिद्र कहीं के, सुबह सुबह बढ़िया आराम से पेपर पढ़ रहा था तो मेरे सिर के ऊपर आइस क्यूब डालता क्या रे? ऐसा कहता है तो वो इसे आइस क्यूब बकेट चैलेंज बोलते हैं डैडी, तुमको पता नहीं क्या? ये अभी ट्रेंड है, ट्रेंड। ऐसा कहता है। माँ, अरे बाप रे, आइस बकेट चैलेंज है क्या? करके बच गए। वही हॉट वाटर चैलेंज रहता तो ये सिर के ऊपर गरम गरम पानी डालता था, तब आपका क्या हाल होता था क्या? ऐसा कहती है वो। व्हाट एन आइडिया मम्मी, ये तो बढ़िया है। गरम गरम पानी लाकर सिर पर डाले तो बढ़िया रहेगा। मैं अभी ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ करके चला गया। एक दिन माँ कपड़ों के लिए अलमारी खोलती है। अंदर कुछ देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। उस चिल्लाने की आवाज सुनकर पति घबरा कर भागते हुए वहां पर आता है। वो लोग अंदर देखते हैं तो मुन्ना अंदर स्केलेटन का ड्रेस पहनकर था। वो उन दोनों को देखकर मम्मी डैडी, ये स्केलेटन ड्रेस है, लेटेस्ट फैशन है, कैसा है ये? ऐसा कहता है। माँ, अरे दलिद्र, भूत समझ के डर के मारे हाल बेहाल हो गया ना रे? ऐसा कहती है। पिताजी सिर पकड़कर अरे तू कितना भी ट्रेंड को फॉलो कर, पर कहीं तो भी कोई तो भी नौकरी कर रहे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, रिश्तेदार में इज्जत जा रही है रे मेरे बाप। ऐसा कहता है वो। व्हाट डैडी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतने बड़े डायलॉग क्यों मार रहे हो? अभी क्या करूँ, आप मुझे नौकरी करते हुए देखना चाहते हो बस ना? ऐसा कहता है। माँ, हाँ बेटा, तुम नौकरी कर रहे हो यही हमको देखना है। और हमको क्या चाहिए? तेरे को अच्छी नौकरी मिले तो अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी भी करवा सकते हैं, तब हमको अच्छी शांति मिलेगी बेटा। ऐसा कहती है वो। डोंट वरी माय पुअर मॉम, कल ही मैं नौकरी ज्वाइन करके दिखाता हूँ तुमको। ऐसा कहता है। पिताजी, कल ही क्या? ये कैसे हो सकता है बेटा? तुमने तो अप्लाई भी नहीं किया है। ऐसा कहता है तो वो। हाँ हाँ, मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैं कौन सी भी नौकरी मेरा मैं खुद कर सकता हूँ। तुमको इतना कि मुझे नौकरी करते हुए देखना है या नहीं? ऐसा कहता है। माँ, हाँ ना बेटा, वही तो चाहिए हमको, यही तो चिंता है हमारी। ऐसा कहती है।
वो ठीक है पर मैं इतने सालों से अपने पसंद के कपड़े पहनकर घूम रहा हूँ, पर नौकरी के लिए मैं आप बताएंगे ना वही ड्रेस पहनता हूँ। बताइए कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो पिताजी, नौकरी बोले तो कौन सा ड्रेस रहता बेटा, मामूली बोले तो फॉर्मल ही रहता है ना, शर्टिंग टाई शू रात हो जाएगा, ऐसा कहता है। वो बस इतना सा क्या कहता है, और हेयर स्टाइल क्या चाहिए आपको, ऐसा पूछता है। तो माँ नॉर्मल कटिंग रही तो बस है, तू वैसे ही अच्छा दिखता है बेटा। ऐसा कहती है। वो ओके डन, ऐसा कहता है। उस दिन रात में माँ बाप शांति से सो रहे थे, तो दोनों भी लोग उठकर देखते हैं तो उनके रूम में मुन्ना खर्राटे लेकर सो रहा था। वो दोनों लोग उसको उठाते हैं। माँ, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया है, तुरंत उठकर तैयार हो जाओ। और अभी तक इस पागल जैसे हेयर स्टाइल के साथ ही हो क्या, कटिंग नहीं करवाओगे क्या बेटा। ऐसा कहती है। वो माँ, मैं वर्क फ्रॉम होम करने वाला हूँ, यानी घर में बैठकर ही काम करना होगा, मेरा हेयर स्टाइल घर में ही रहेगा, ऑफिस में वैसे नहीं रहेगा, ऐसा कहता है। वो बताए तो समझ में नहीं आकर वो दोनों सिर खुजा लेते हैं। तो वो, तुम दोनों को मैं नौकरी कर रहा हूँ ये देखना है ना, बोले ना, चलो दिखाता हूँ तुमको, करके हॉल में लेकर आकर एक बक्सा ओपन करता है। उन दोनों को क्या हो रहा है समझ में नहीं आकर देखते रहते हैं। तब वो एक बक्से में से एक खिलौने को निकाल कर टेबल पर रखता है। वो खिलौना हूबहू उसके जैसा ही था। उन्होंने बताया वैसा ही शर्टिंग टाई शूज पहनकर था। वो एक कंप्यूटर के आगे बैठकर काम कर रहा है करके लगता है। वो हाँ ये देखो मैं ही हूँ कैसे काम कर रहा हूँ, देखते बोले ना, अब देख लो ये ड्रेस वो हेयर स्टाइल सब तुम लोग जैसा बोले वैसा ही है। देखो ये लेटेस्ट ट्रेंड है माँ, इसे 3D मिनिएचर स्टैचू कहते हैं पिताजी, लेटेस्ट ट्रेंड है ये, ऐसा कहता है। बस वो दोनों चक्कर आकर नीचे गिर जाते हैं।